हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंटीग्रेशन। ये चैप्टर नंबर 7 है आपके बुक का, पार्ट 2 का। मैथ हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, है ना। पार्ट 1 में हम लोग 6 तक चैप्टर पढ़ते हैं और इसमें 13 तक पढ़ते हैं, मतलब उसमें 6 होते हैं और इसमें 7 चैप्टर होते हैं। पार्ट 2 स्टार्ट होता है हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन, लिमिट, कंटिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और काफी सारा डिफरेंशिएशन हम लोग सीख चुके हैं। अगर आप डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा से सीखे हैं, फार्मूला आपने अच्छा से लर्न कर लिया है, तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है। थोड़ा बहुत आसान कहना बेईमानी हो जाएगा इंटीग्रेशन के साथ। आसान तो नहीं है बट बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजेदार है। थोड़ा सा माइंड आपको अप्लाई लेकिन करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। देखिए इंटीग्रल कैलकुलस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग को 2 चीज पढ़ना है, एक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा है डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रल को ही इंटीग्रेशन बोला जाता है, कोई इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। इंटीग्रल में होता है एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं। एक्चुअल में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है वो इट गिव्स द फैमिली ऑफ कर्व। ये कर्व का फैमिली देता है, मीन्स बहुत सारे कर्व देगा, ठीक है। जैसे आप समझ रहे होंगे ये पैराबोला का फिगर है, जिसमें आप देखिएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वेशन है इस पैराबोला का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वेशन है इस पैराबोला का, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटीग्रेशन है, सॉरी इक्वेशन है इस पैराबोला का, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस पैराबोला का इक्वेशन है। इनमें एक कॉमन चीज है, सब में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसीलिए ये लोग फैमिली कहला रहे हैं ना। जब फैमिली का मीन्स मतलब क्या होता है, फैमिली मीन्स एक चीज कॉमन होता है। जैसे यदि कहीं पर शादी में आप गए तो देखेंगे कि गुप्ता जी के यहाँ शादी हो रहा है, तो उस शादी में जितने लोग होंगे उस फैमिली के, सारे का नाम होगा गुप्ता। राजू गुप्ता, सोनू गुप्ता, मोहन गुप्ता, जो भी होगा, ठीक है। तो उसमें कॉमन क्या है, गुप्ता, मीन्स वो एक ही फैमिली के हैं। यहाँ पर भी कॉमन है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये फैमिली ऑफ कर्व है। इस फैमिली ऑफ कर्व का नाम क्या है, पैराबोला, ठीक है, पैराबोला। अब हम लोग इसमें विशेष तौर से आगे आएंगे, बस अभी इतना जानिए कि इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व देता है। चलिए अब डेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में सीखते हैं। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में जब हम डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ते हैं तो वो देता है एरिया इनसाइड द कर्व, ठीक है। ये कोई y इक्वल टू एफ एक्स क्या है, एक कर्व का इक्वेशन है। इसको अगर x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक हम इंटीग्रेशन कर दिए, देखिएगा x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक इंटीग्रेशन कर देते हैं तो इसके नीचे का सारा एरिया ये दे देता है। मीन्स डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, इट गिव्स द एरिया इनसाइड द कर्व, कर्व के अंदर का एरिया, इनसाइड द कर्व बिटवीन अ पार्टिकुलर इंटरवल। x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी एक इंटरवल है, इनके बीच का एरिया को कौन देता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी हम फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इतना हम लोग जान गए, इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व कैसे देता है, वी विल डिस्कस अबाउट द दिस टॉपिक, दैट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। मीन्स ये कैसे आखिर फैमिली ऑफ कर्व देता है, और ये है डेफिनिट इंटीग्रल्स या डेफिनिट इंटीग्रेशन, ये देता है एरिया। सब के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं ना, डेरिवेटिव को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते थे, ठीक है। उसी तरह इंटीग्रल को हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएशन, कोई डिफरेंस नहीं है ना। और इंटीग्रल्स और इंटीग्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए क्या यहाँ है, डेरिवेटिव क्या होता है, टू गेट डेरिवेटिव वी डिफरेंशिएट। कोई भी फंक्शन का अगर हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहते थे तो हम लोग क्या करते थे, उसको डिफरेंशिएट करते थे। मीन्स डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का प्रोसेस है कि उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। किसी फंक्शन का अगर हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। उसी तरह इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं तो टू गेट इंटीग्रल वी इंटीग्रेट।
किसी भी फंक्शन को क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करते हैं ना। यहाँ थोड़ा इंक्लूड कर सकते हैं, टू गेट डेरिवेटिव वी डिफरेंशिएट द फंक्शन। फंक्शन को क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट करते हैं। टू गेट इंटीग्रल्स वी इंटीग्रेट द फंक्शन। फंक्शन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कोई भी फंक्शन हो सकता है, चाहे वो अलजेब्रिक हो, ट्रिगोनोमेट्रिक हो, हम आएंगे उस सब पर, ठीक है। तो फिलहाल क्या देखें, डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं, इंटीग्रल या इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेट करते हैं। अब हम लोग एंट्री मारते हैं इंटीग्रेशन पर, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। पहला बार आया है इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है, जस्ट उल्टा, इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। कैसे, सो देखिएगा जरा। अगर कोई फंक्शन sin x है, कोई फंक्शन sin x है, उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, मींस डिफरेंशिएशन कर दिए तो हो जाएगा cos x। मींस sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। अगर cos x को इंटीग्रेट कर दिए तो वापिस क्या आ जाएगा, sin x। रिवर्स प्रोसेस हुआ ना, यहाँ sin x था, डिफरेंशिएट किए तो cos x हुआ, और cos x को अगर इंटीग्रेट कर देते हैं तो वापिस क्या आ जाता है, sin x। तो दिस इज कॉल्ड द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ पर एक और देखिए, tan x, आप लोग पढ़े हैं डिफरेंशिएशन में, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, ठीक है। तो जस्ट उल्टा, tan x का डिफरेंशिएशन हुआ sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x। दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ना। इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखें जरा, सबसे पहले डेरिवेटिव क्या होता है, उसको डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है, हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं, और इंटीग्रल या इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं फंक्शन का, ठीक है। अब इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस या इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। sin x का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos x होगा, और cos x को वापस अगर इंटीग्रेशन कर दीजिए तो वही फंक्शन मिल जाएगा, दैट इज sin x। यहाँ एक और हम देखते हैं, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का क्या होगा, इंटीग्रेशन tan x। सो इट इज कॉल्ड द रिवर्स प्रोसेस या इनवर्स प्रोसेस। तो चलिए अब हम लोग धीरे धीरे इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं ना। आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा, हम लोग इस तरह से पढ़ते थे, sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, इसको पढ़ते थे डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। इसका डिफरेंशिएशन है sin x का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x, पढ़ते थे हम लोग। इसी तरह इंटीग्रेशन में हम लोग इस तरह पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, cos x dx इक्वल टू sin x, मीन्स cos x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, sin x। इसको ऐसे पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। cos x का इंटीग्रेशन हुआ विथ रिस्पेक्ट टू x, उसको हम लोग बोलते हैं sin x। जरा हम लोग डिफरेंशिएशन को याद करते हैं, सिंबल क्या होता था डिफरेंशिएशन का, d by dx। जैसे sin x को सिंबल होता है d by dx, अगर sin x का डिफरेंशिएशन करना है तो उसके पहले क्या लगाते थे हम लोग, d by dx, मीन्स सिंबल हुआ d by dx डिफरेंशिएशन का। उसी तरह इंटीग्रेशन का देखिए सिंबल क्या होता है, इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, जिसको भी इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन का ये सिंबल और dx के बीच में रखेंगे, जैसे ये sin x। sin x का इंटीग्रेशन अगर आप करना चाहते हैं तो इसको इस सिंबल और dx के बीच में रखना होगा, ठीक है। जैसे x की पावर 12 है, इसका अगर इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो इसके पहले इंटीग्रेशन का सिंबल और dx बीच में होना चाहिए, मतलब x की पावर 12 का हम क्या करना चाहते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्या हम लोग देखें, cos x dx और इंटीग्रेशन के बीच में रहेगा, इसको हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन हुआ cos x का, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ dx है ना, विथ रेस्पेक्ट टू x हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग डियर, चलिए एक कंफ्यूजन हो गया। क्या कंफ्यूजन हो गया, हम लोग देखें कि sin x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो cos x आ रहा है। देखिए sin x का डिफरेंशिएशन cos x हुआ, sin x प्लस 1 का भी डिफरेंशिएशन cos x हुआ, आप लोग पढ़ चुके हैं, sin x प्लस 1 का भी डिफरेंशिएशन cos x होता है, sin x प्लस 2 का भी डिफरेंशिएशन किए तो cos x हुआ। और अभी हम लोग जस्ट देखे हैं कि इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हुआ तो ऑफ कोर्स cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, रिवर्स प्रोसेस है ना।
रिवर्स प्रोसेस है तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हुआ तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि cos x का इंटीग्रेशन क्या करें हम, sin x प्लस 1 का भी cos x, sin x प्लस 2 का भी cos x है ना, sin x का भी cos x हुआ डिफरेंशिएशन, sin x प्लस 1 का भी cos x हुआ डिफरेंशिएशन, sin x प्लस 2 का भी cos x हुआ डिफरेंशिएशन। तो cos x का इंटीग्रेशन आखिर क्या होगा, क्या sin x हो गया, क्या sin x प्लस 1 होगा, या sin x प्लस 2 होगा, ये बड़ा कंफ्यूजन हो गया। एक बात तो तय है कि cos x का जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x आएगा ही आएगा, लेकिन 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा ये कैसे पता चले। इसलिए जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं cos x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो लिखेंगे sin x प्लस c, इसके लिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो c इक्वल टू क्या हो गया 2, इसका इंटीग्रेशन के लिए c इक्वल टू अगर c ऐड करते हैं तो क्या होगा 1। इस तरह कांस्टेंट हम लोग जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c होता है। c क्यों लिखते हैं, ये एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होता है, इसी की वजह से इस इंटीग्रेशन का नाम होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि c का वैल्यू हमको पता नहीं है, क्योंकि c का वैल्यू कभी कभी 1 हो सकता है, कभी कभी 2 हो सकता है। अगर यहां पर sin x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन किया जाए तो क्या होगा, ऑफ कोर्स cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x प्लस c, यहां पर c क्या होगा 4, तो c का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, c 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, इसलिए c हम लोग देते हैं। और c चूंकि फिक्स नहीं है, डेफिनिट नहीं है, तो क्या है इंडेफिनिट है, इसके वजह से इसका नाम क्या होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, क्योंकि c हमको पता नहीं है ना, तो ये कंफ्यूजन था वो दूर हो गया। मींस sin x का डिफरेंशिएशन, sin x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, sin x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन, सारे का डिफरेंशिएशन अगर cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन क्या लिख देंगे हम लोग sin x प्लस c लगा देंगे। c का वैल्यू कभी 2 भी हो सकता है, कभी 1 हो सकता है, यहाँ c का वैल्यू क्या है 0, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे, कोई भी इंटीग्रेशन के बाद c लगा देते हैं, c ऐड कर देते हैं, जो क्या होता है कांस्टेंट होता है। आगे थोड़ा इंटीग्रेशन को अच्छा से समझने के लिए और इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स को अच्छा से बनाने के लिए कुछ टर्म्स हैं और सिंबल्स हैं, उनका मीनिंग थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। आपके बुक में टेबल दिया हुआ है, उसको आप एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, बहुत अच्छा से दिया हुआ रहता है, इसमें यही दिया हुआ है। इस fx dx, इंटीग्रेशन fx dx का मीनिंग होता है इंटीग्रेशन ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू x। इस f का इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका मीनिंग क्या हुआ, इंटीग्रेशन fx dx का मीनिंग हुआ इंटीग्रेशन ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू x। इस f का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, मींस अगर कहीं लिखा हुआ है fx dx तो इसका मतलब आप क्या समझिए, इंटीग्रेशन ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, यही मीनिंग हुआ। चलिए आगे देखते हैं। fx का मीनिंग इसमें अगर ये है fx dx, इसमें fx का मीनिंग क्या हुआ इंटीग्रेंड। fx को क्या बोला जाता है इंटीग्रेंड बोला जाता है। x इन fx dx, fx dx में आखिर x क्या है, तो x वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, x क्या है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, देखो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल। इंटीग्रेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेशन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेशन is called, sorry, the process of finding integrals is called integration। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब होता है एनी रियल नंबर c। हम लोग देखे थे इंटीग्रेशन के बाद क्या लिखे थे c, जैसे sin x का भी इंटीग्रेशन किए थे तो क्या होता है cos x प्लस c किए थे ना, ठीक है, वही c क्या होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। एनी रियल नंबर कांस्टेंट, एनी रियल नंबर c कंसीडर एज द कांस्टेंट फंक्शन। मतलब ये कुछ लिखे हुए हैं, ऐसा अगर रहेगा इसका मीनिंग आपको ये समझना है। x क्या होता है तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है, ये सबको आपको समझना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ तो दोस्तों
एक्सरसाइज 7.1 पढ़ने के लिए, अच्छा से समझने के लिए जो इम्पोर्टेंट फार्मूला का जरूरत है वो हम लोग देखते हैं। सारा फार्मूला आपको यूं ही याद हो जाएगा, क्योंकि आप लोग डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद रखे हैं, इसलिए इंटीग्रेशन आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिएगा फार्मूला यहीं पर याद हो जाएगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद है, इंटीग्रेशन यहीं याद हो जाएगा। देखते हैं कैसे हम लोग समझते हैं इसको। आइलेट, ILATE, इसमें आई का मतलब क्या होता है? इनवर्स। आइलेट मीन्स यही सब फंक्शंस के बारे में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इन्हीं फंक्शंस को। I फॉर इनवर्स फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक, जान ही रहे हैं sin x cos x, E फॉर एक्सपोनेंशियल। इन्हीं सब फार्मूलों को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इन्हीं फंक्शंस को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। देखिए इसमें हम लिखे हैं सिंस और इधर लिखे हैं देयरफॉर। डेरिवेटिव, सिंस डेरिवेटिव इतना होगा, इसके वजह से इंटीग्रेशन हम लोग इतना लिख पा रहे हैं। देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ, इधर लिखे हैं सिंस, इधर देयरफॉर ना, तो इधर इस साइड में डेरिवेटिव है, इस साइड में इंटीग्रल्स हैं। क्योंकि आप देखेंगे x के पावर n+1 अपॉन n+1, x टू द पावर n+1 बाई n+1 का डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा x टू द पावर n। यहाँ देखो x टू द पावर n, एक x है और ऊपर क्या है? n है। एक जैसा नहीं समझ लीजिएगा ना, x नीचे है n ऊपर है, मीन्स x टू द पावर n+1, x टू द पावर n+1 बाई n+1 का डिफरेंशिएशन x टू द पावर n है, तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? x टू द पावर n+1 बाई n+1। एक एग्जांपल देखिए, आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे x के पावर n मीन्स क्या रहेगा? n जो होगा वो कोई नंबर होगा, बट n इज नॉट इक्वल टू -1। n -1 को छोड़कर कोई भी हो सकता है, बस -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। -1 अगर होगा तो देखो प्रॉब्लम हो जाएगा, हम इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल देखते हैं एक इंटीग्रेशन x टू द पावर, आप लोग चूंकि 12th में है, 12th का इंटीग्रेशन देखिए। x टू द पावर 12 का क्या होगा? n की जगह पर यहाँ 12 है, x टू द पावर 12 + 1 अपॉन 12 + 1, अब प्लस c तो जान ही रहे हैं हम लोग को ऐड करना है, x टू द पावर 13 बाई 13 प्लस c, ठीक है, बहुत आसान है। अच्छा n इक्वल टू -1 क्यों नहीं होना चाहिए? और होगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा? सो देखो x टू द पावर अगर -1 लिखते हैं तो फार्मूला चूंकि होता है x टू द पावर -n का इंटीग्रेशन, क्या हम लोग अभी देखे हैं? x टू द पावर -1 n+1 बाई -1 और +1, तो यहाँ क्या हो जाएगा? x टू द पावर 0 बाई 0, तो 0 नीचे आ जाएगा तो इन्फिनिटिव हो जाएगा ना, इसके वजह से हम लोग क्या रखेंगे? -1 नहीं रख सकते हैं। मीन्स x टू द पावर n इक्वल टू, मीन्स x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, n कोई भी नंबर हो सकता है। इसी तरह से देखिएगा dx का, मीन्स x का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या पढ़े थे? x का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े थे 1, तो dx का इंटीग्रेशन होगा x। dx मतलब यहाँ आप समझ सकते हो कि यहाँ 1 है, ठीक है, लिखा नहीं जाता है, तो इसी तरह dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा, ठीक है। क्योंकि 1 का dx का x का डिफरेंशिएशन 1 होता था, तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, या यूं कहो कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है, प्लस c तो ऐड करना ही है। अब देखिए आप लोग अगर डिफरेंशिएशन अच्छा से याद किए हैं तो इंटीग्रेशन कितना आसान से आपको याद हो जाएगा। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है ना, इसलिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x। एक बार फिर से देखिए, सिंस sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, इसलिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x प्लस c तो कांस्टेंट होता है। ठीक उसी तरह माइनस cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, माइनस cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है। आप लोग बहुत बार डिफरेंशिएशन कर चुके होंगे, नहीं तो एक बार और आप देख लीजिए करके खुद से, ठीक है। माइनस cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x, इसलिए sin x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, इसलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होगा, और माइनस cot x का डिफरेंशिएशन होता है cosec स्क्वायर x, इसलिए cosec स्क्वायर x का माइनस cot x होगा। मीन्स हम लोग अगर डिफरेंशिएशन सिर्फ याद रखे होंगे तो इंटीग्रेशन बहुत अच्छा से याद हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 6
sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, है ना। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा sec x, ठीक है। माइनस cosec x का डिफरेंशिएशन cosec x इंटू cot x होता है, तो cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा, सी तो जोड़ना ही जोड़ना है। साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा साइन इनवर्स x होगा। cos इनवर्स x का माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है डिफरेंशिएशन, तो माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा cos इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x। cot इनवर्स x का होता है माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन होगा cot इनवर्स x। फाइनली क्या देख रहे हैं, सिर्फ डिफरेंशिएशन का यदि हमें फॉर्मूला याद है, इंटीग्रेशन को रिवर्स कर देना है, ठीक है। हम लोग को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। चलिए ये कुछ फार्मूला देख रहे हैं। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन होगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। कोसेक इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप देख रहे होंगे इनका सेम ही है, सिर्फ सिंबल का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, आप कोसेक इनवर्स एक्स का माइनस अंडर रूट माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो माइनस 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा कोसेक इनवर्स एक्स होगा। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, बेचारा ई के पावर एक्स बहुत गरीब आदमी है, दुनिया का सबसे बेचारा, इसका दिन कभी जैसा दिन था वैसा ही रात रह गया। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी वही, ई के पावर इंटीग्रेशन भी वही, मीन्स इसका डिफरेंशिएशन कर दो तभी बेचारा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इंटीग्रेशन कर दो तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीन्स ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी सेम होता है, ई के पावर इंटीग्रेशन का ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी सेम होता है, मीन्स ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई के पावर एक्स ही होता है और डिफरेंशिएशन भी ई के पावर एक्स ही होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में हम लोग सी ऐड करते हैं। अगला log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, 1 बाई एक्स का log x होगा इंटीग्रेशन, a के पावर x का a की पावर x अपॉन log a, इसका डिफरेंशिएशन होता है क्या चीज a के पावर x, तो a के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा a टू द पावर x बाई log a। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं इन चीजों को, सिंस डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। देखो सेक इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन वापिस आ गया, है ना। बहुत आसानी से आप समझ चुके होंगे फार्मूला को, ठीक है। एक छोटा सा ट्रिक देखते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है, जैसे देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हम लोग पढ़े हैं कॉस एक्स प्लस सी, तो अगर यहां पर रह जाएगा साइन 5x, इसका इंटीग्रेशन तो क्या करेंगे वही रखेंगे, साइन 5x का क्या होगा इंटीग्रेशन कॉस 5x, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन के साथ जो मल्टीप्लाई में है कोफिशिएंट 5, उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं प्लस सी, ठीक है। साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस सी, तो साइन 5x का क्या होगा कॉस 5x प्लस सी, बट एक्स से पहले एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उससे क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। एक और एग्जांपल, अगर मान के चलो cos 5x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ऑफकोर्स cos x का क्या होता है माइनस साइन 5x प्लस सी लिखेंगे, लेकिन x से पहले जो होता है 5, उससे क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग साइन x का इंटीग्रेशन cos x, लेकिन x से पहले जो भी रहेगा उससे क्या कर देंगे डिवाइड, ठीक है। तो ये छोटा सा ट्रिक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम 7.1 का एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देंगे। ये है हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो। आपको इंट्रोडक्शन वीडियो कैसा लगा आप लाइक कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट से हमको पता चलेगा आपको क्या प्रॉब्लम है, किस टाइप का वीडियो आप पसंद कर रहे हैं, ठीक है।
और जो भी डाउट होगा वो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स।